वेलकम टू माय क्लास। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। हमारी क्लास अब तक प्रेजेंट और पास्ट तीनों सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों सेंटेंस के तीनों सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये हो चुका है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का देखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जब हम पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, इस पे ध्यान देना है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी और विल बी, क्या होगा, शैल बी और विल बी। यानी कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। हमने आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था कि किसके साथ शैल लगेगा और किसके साथ विल लगेगा। ठीक है, तो शैल हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी जितने बचे यू, दे, ही, सी, नेम, इट, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, विल। वही चीज़ पैसिव वॉइस में भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे, और बाकी जितना बचा, जितने हमारे सब्जेक्ट बचे, ठीक है, यू हुआ, दे हुआ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, और नेम, नेम मीन्स नाम, जितने भी नाम आए उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल बी का। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे, और बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अब सेंटेंस बनाना हम देख लेते हैं। किससे शुरू करेंगे, हम सिंपल सेंटेंस से शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते समय, सिंपल सेंटेंस ठीक है, जैसे दे विल टीच अस। पैसिव वॉइस पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, और जब सब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसके अकॉर्डिंग शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे अस है तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, वी। तो वी, अब ये विल न लग करके क्या लगेगा, शैल लगेगा, क्योंकि हमने लिखाया है ऊपर कि आई और बी के साथ शैल बी। तो वी शैल बी, और हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो वर्ब का क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। वी शैल बी टॉट बाई देम, वी शैल बी टॉट बाई देम। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये है यू विल लर्न, यू विल लर्न यू विल लर्न लेसन, यू विल लर्न लेसन। तो इसका अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन है, तो हो जाएगा लेसन, लेसन विल बी
लर्नड, इसका लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लर्नड। तो यू लेसन विल बी लर्नड बाय यू, लेसन विल बी लर्नड बाय यू। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाना देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। बस इसमें कुछ है नहीं, फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होता है, और विल सेल के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड ये क्या लग जा रहा है? बी, बस। और आप जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में लगाते आए हैं, वैसे ही सब में क्या लगेगा, जो है कि वर्ब का जो है कि पैसिव वॉइस यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है वर्ब का क्या यूज होगा? पैसिव वॉइस यूज होगा, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में केवल क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। आजकल निगेटिव सेंटेंस लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई भी काम करने को कह दीजिए तो कहते हैं नहीं। तो वैसा कुछ है। तो वी शैल नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे यू क्या है? सब ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है? सब्जेक्ट है। अब यू को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो यू विल, अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो गया। तो यू विल बी, ओ सॉरी, यू विल नॉट बी। हम निगेटिव सेंटेंस में नॉट विल बी और शैल बी के बीच में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? विल बी और शैल बी के बीच में लगाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए विल नॉट बी लगा है, तो विल और बी के बीच में क्या लगाए हैं? नॉट। तो यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू, कि आप, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। एक और देख लेते हैं, आपको और आसान हो जाएगा बनाने में, ठीक है। चीज़ें आपको और क्या लगेंगी? आसान हो जाएंगी। ही विल नॉट गिव, he will not give me a book, he will not give me a book। अब यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। आप मी से भी बना सकते हैं और अ बुक से भी। तो हम मी को लेते हैं, तो आई शैल नॉट बी गिवन ए बुक बाय हिम, ठीक है, बाय हिम। तो आई शैल नॉट बी गिवन अ बुक बाय हिम, कि मुझे उसके द्वारा एक किताब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसके। तो आगे अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, एक किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा किससे? क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होगा तो क्या करेंगे, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से देखिए, विल रवि abuse them, will रवि abuse them, ठीक है।
चलिए दूसरा लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल मिटा दीजिए, ये सही नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं। विल टीचर टीच अस टीच इंग्लिश। विल टीचर टीच इंग्लिश। अब यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, विल इंग्लिश बी टॉट बाय टीचर। विल इंग्लिश टॉट बाय टीचर। ठीक, एक और देख लेते हैं। शैल आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो हो जाएगा विल मार्केट बी गॉन बाय मी। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो किससे शुरू हो रहे हैं, विल या शैल से, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो आपने देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग दूसरे टाइप का देख लेते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड से क्या हो, चीज़ें शुरू हो। जब क्वेश्चन वर्ड आए तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। ठीक, आइए दूसरे टाइप का देख लेते हैं। अब है वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट वर्शिप द गॉड। वाई विल यू नॉट वर्शिप द गॉड। तो इसको देखिए, तो वाई जहाँ है पैसिव वॉइस बनाते समय वहीं रखेंगे, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, उनके प्लेस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल ही रहेगा। वाई विल द गॉड नॉट बी वर्शिप्ड बाय यू। ठीक है, वाई विल द गॉड नॉट बी वर्शिप्ड बाय यू, ये हो जाएगा। फिर एक और देख रहे हैं, एक और देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अक्सर हु वाले आपको ज़्यादा फंसाएंगे, हु वाले ही हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे हु विल कम टू योर होम, हु विल कम टू योर होम। ठीक है, तो हमने हु का बनाते समय आपको बताया था कि हु जैसे ही आए तो उसके साथ क्या लगा देंगे, बाई होम लग कर देंगे। तो बाई होम विल बी, ठीक है, बाई होम विल योर होम बी कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम केम कम। ठीक है, तो बाई होम विल योर होम बी कम।
ये हो जाएगा। होम वाले अक्सर जो है कि पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड परीक्षाओं में या कहीं भी। तो ऐसे ही आपका जो है कि क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है। एक और देख लीजिए, एक बड़ा अच्छा है कि व्हाट विल यू डू देयर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो भी आपको मिल जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। हमने वाई वॉट से शुरू होने वाली चीज़ों को कहा कि उसको डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो व्हाट विल, ठीक है, बी डन, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आप कहते थे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तब क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तब बी लगाएंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है, तो व्हाट विल बी, सॉरी देयर वहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कि सॉरी, तो व्हाट विल देयर बी डन बाय यू। ठीक है, व्हाट विल बी, व्हाट देयर बी डन बाय यू, व्हाट विल देयर बी डन बाय यू। ठीक है, व्हाट विल यू डू देयर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, व्हाट विल देयर बी डन बाय यू। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो इसको आप लोग वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके हमसे कोई भी सवाल पैसिव वॉइस से संबंधित आप लिख के भेज सकते हैं, वो हम आपको क्लास में, लाइव क्लास में या आगामी क्लास में हम आपको क्लास डिटेल करके वीडियोस के थ्रू आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो पैसिव वॉइस का अगला क्लास होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, तो अगली क्लास के लिए हम आपसे अगली बार मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लास कंप्लीट हो गया, तो चलते हैं। ठीक, आगामी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।